नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब की लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ऐसी कलेक्टिव एनर्जी फील हुई। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से कि हमारी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कब तक ख़त्म होने वाली हैं। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जिसमें मैंने 3 पाइल्स आप लोगों के लिए रखी हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा सहूलियत हो जानने में और सिलेक्ट करने में। आप जिस पाइल के साथ ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन फील करें, जो आपको ज़्यादा पसंद आए इमेज, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप तीनों पाइल देख लीजिए। हो सकता है कि आपका मैसेज तीनों में हो या फिर किसी एक में हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. Dear Lord, on behalf of the whole HT Soul family, I would like to do special prayers for Mrs. Nair, our devoted subscriber and a very spiritual person and very close to my heart. I really wish that she is safe, that you are protecting her in all ways possible, and she will be back with us, and we will be able to hear her, see her, and talk to her. My special prayers for Mrs. Nair on behalf of HT Soul family. Dear Lord, please protect her from all harm. Please save her. Please guide her. You are the only Savior who can rescue her from all situations. I humbly, most humbly pray for Mrs. Nair. Please protect her. Please protect her. Please protect her. Thank you. Thank you. Thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं हम। आई होप आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। सो हम पाइल नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी? मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन। दूसरा कार्ड है अप्रिसिएशन। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की लाइफ से
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी? आई नीड 4 कार्ड्स। थैंक यू। 1, ओके, थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ, या इसके ऊपर भी रख सकते हैं हम। Two more cards. Thank you. Thank you, Divine. ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपको सक्सेस, आप किसी चीज़ में सक्सेस तलाश कर रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स, राइट? जस्ट अ मिनट, अभी दिख रहे हैं। सो आपको किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए। कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई बिज़नेस की डील हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं। कोई ऐसी चीज़, इट इज़ ओनली करियर रीडिंग, सो प्लीज़ इसको लव में मिक्स मत कर दीजिएगा। इट इज़ एक्सक्लूसिवली करियर रीडिंग। तो कोई ऐसे मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं जहां पर दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको अप्रिशिएट करे आपके काम के लिए। उस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं, उस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। एक आपने एक लेवल अपना सेट कर रखा है, जैसे एक लेवल पर आपको पहुंचना है। वो लेवल का जो रास्ता है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आप बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उस रास्ते तक पहुंचा जाए। और आप ईश्वर से क्लैरिटी मांग रहे हैं कि ईश्वर आपको क्लैरिटी दें और इतनी हिम्मत और साहस दें कि आप उस लेवल, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके उस लेवल तक जा सकें। जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चैलेंजेस को रिमूव करके आप आगे उस लेवल पर पहुंच सकें जो आपका गोल है। और आपका गोल कोई छोटा मोटा गोल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़ा गोल है आपका। यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, जो भी आप हैं, मेल हों चाहे फीमेल हों, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका, और शायद आपका सोल पर्पस भी उतना ही बड़ा है। इसलिए यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि उस मुकाम पर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत भी आप बहुत कर रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है, बट डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक कर्मा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, और डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रहा है। कर्मा एंड डिवाइन टाइमिंग, जिसकी वजह से आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं, हो सकता है कई लोगों के काल सर्प दोष की भी मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी काल सर्प दोष हो, उसकी वजह से आपको ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, या शनि की दशा या महादशा चल रही हो।
7.5 ही चल रही हो, उसकी वजह से डिलेज़ हो रहे हों। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ प्लानेटरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और कुछ कार्मिक डेफिनेटली है, जिसकी वजह से आपको ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बट डोंट वरी, सक्सेस विल बी योर्स, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है एम्परर का, तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। आपको तराशा जा रहा है, आपको पॉलिश किया जा रहा है कि आप इस पोजीशन के लायक बन जाएं, कि दुनिया आपको जान सके। एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर इज़ किंग ऑफ किंग्स। राजाओं के ऊपर जो राजा होता है उसको एम्परर कहा जाता है। तो आप इस पोजीशन के लिए बने हैं, और ये बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन की एनर्जी है, जो एक बहुत मैच्योर्ड, सेंसिबल, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम, स्पिरिचुअल एंड वेरी स्टेबल, ये वो पर्सन की एनर्जी है। तो उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे जैसे कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपको दिए जा रहे हैं, जिनको आप क्रॉस करते जा रहे हैं और आप नेक्स्ट लेवल तक जाते जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कितनी जल्दी आपकी ये मुश्किल समाप्त होने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या 2024 में ख़त्म हो जाएंगी? क्या पाइल नंबर 1 की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स 2024 में ख़त्म हो जाएंगी? क्या पाइल नंबर 1 की प्रॉब्लम्स 2024 में ख़त्म हो जाएंगी? प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। डेफिनेटली यस। सबसे पहले हमने ये पूछा कि 2024 में आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, उसका आंसर आ गया यस। अब मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ हमेशा की तरह, टाइमिंग से रिलेटेड, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कब तक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकेंगी। पाइल नंबर 1 की प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल 2024 में ख़त्म हो जाएंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, मुझे 3 कार्ड दीजिए प्लीज़। उनकी प्रॉब्लम कौन से महीने में ख़त्म हो जाएगी? फर्स्ट कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों के लिए सितंबर आया है, सितंबर अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो पहला आपके लिए सितंबर है, कुछ लोगों के लिए सेकंड, प्लीज़ क्लैरिफाई। कभी भी हो सकती हैं, एनी टाइम, मतलब 2024 में कभी भी हो सकती हैं, जितना जल्दी मतलब एज सून एज़ पॉसिबल आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। एज सून एज़ पॉसिबल इज़ द आंसर फॉर सेकंड। सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है एज सून एज़ पॉसिबल। थर्ड, थर्ड कार्ड डिवाइन,
प्लीज़ क्लैरिफाई। थर्ड आया है नवंबर, फर्स्ट आया है सितंबर, सेकंड आया है एज सून एज पॉसिबल और थर्ड आया है नवंबर। ठीक है, फॉर पाइल नंबर 1। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। 1 कार्ड, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ईश्वर ने 2 कार्ड दिए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी। अ मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू, तो आपके लिए है कि ईश्वर या एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई आपको रीच करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। तो स्पिरिट्स की तरफ से, मतलब जो 5D रेल्म है, उसमें आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं, आर्क एंजल्स हो सकते हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेडिटेट करें और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी इंट्यूशन, अब जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करिए, उसमें आपके लिए कोई मैसेज है। इस रीडिंग को क्लेम करिए 10-10 से। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी। आप एक स्पिरिचुअल, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी का जो करंट फ्रेम है आपका, उसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको वो डायरेक्शन में सफलता नहीं मिल रही है तो अपना डायरेक्शन चेंज करिए एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, और नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए रेडी रहिए। तो ये है आपके मैसेजेस फ्रॉम द हायर रेल्म, और कोशिश करिए मेडिटेशन करने की। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी ख़त्म होंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी। आई जस्ट वॉन्ट 2 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थैंक यू, द टेम्पल पाथ। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी। आई वॉन्ट 4 कार्ड्स, थैंक यू। Queen of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Cups. थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आप काफ़ी ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। यू आर नॉट स्टेबल इन योर करियर।
जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है आपको। और आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम को वो रिज़ॉल्व कर दें। पर ये भक्ति आपने अब शुरू करी है जब आपकी लाइफ बिल्कुल मतलब आपका करियर बिल्कुल ख़त्म, जैसे जैसे कोई टावर मोमेंट आपके ऊपर गिर गया हो, जैसे कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हो, जैसे कोई पूरी बिल्डिंग पे कोई बुलडोज़र चला दे या कोई बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, जैसे कि पूरी बिल्डिंग ही क्रैश हो गई, तब आपको रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए अब। तो ये बहुत लेट रियलाइजेशन की एनर्जी आ रही है मुझे, जिसकी वजह से अब आपके पास, क्योंकि आप बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, परेशान हैं आप। आपके पास हो सकता है कोई जॉब नहीं हो, अगर बिज़नेस था तो बिज़नेस ख़त्म हो गया है, और आप अनगिनत ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको कुछ मिल जाए, कोई काम ऐसा मिल जाए जो आप कर सकें। अनगिनत ऑप्शंस आप तलाश कर रहे हैं जिसकी कि आपको कोई स्टेबिलिटी कहीं से मिल जाए, या फिर आप अपने पार्टनर के थ्रू चाहते हैं कि हो सकता है आप बिज़नेस करते हों और आप और आपके पार्टनर हो सकता है बिज़नेस पार्टनर भी हों। तो मतलब आप चाह रहे हों कि किसी तरह से आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कोई हेल्प मिल जाए, उनकी फैमिली की तरफ से कोई हेल्प मिल जाए, या कोई आपकी फैमिली की तरफ से कोई हेल्प मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में आप बिल्कुल ज़ीरो पर हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो एक्चुअल मुझे दिखता है मैं वही बोल देती हूँ। तो अभी जो मुझे आपकी करंट एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल ज़ीरो आ रही है, कि आपकी जो करियर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और आप बिल्कुल मतलब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में अचानक से। अब आप ईश्वर के पास आए हैं। यू आर टू लेट, जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यू आर टू लेट नाउ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1221 से क्लेम करिएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कितनी जल्दी ईश्वर आप पर दया करते हुए नज़र आएंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की लाइफ में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या 2024 में ख़त्म हो जाएंगी? पाइल नंबर 2 की लाइफ में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या 2024 में ख़त्म हो जाएंगी? थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify, Divine. Please clarify, Divine. I just want one card. I want one card, Divine. Just one card. मालिक मुझे एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। 2024 में तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। क्या 2025 के फर्स्ट हाफ में पाइल नंबर 2 की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी? 2025 के फर्स्ट हाफ में, क्या 2025 के फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी? क्या 2000 के फर्स्ट हाफ में प्लीज़ क्लैरिफाई। दो 2025 के फर्स्ट हाफ में मतलब जनवरी से जून 2025 के बीच में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ये आंसर है आपके लिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर, let them shine out in the radiant light and shun dark paths. shun dark path। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कर्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए एनर्जी आ रही है, सबसे पहले तो हो सकता है आपकी शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, महादशा चल रही हो शनि की। कुछ कार्मिक है यहाँ पर। हो सके तो हनुमान चालीसा और शनि मंदिर ट्यूसडे सैटरडे ज़रूर जाया करें और एक दीपक जला दिया करें। और किसी ट्यूसडे सैटरडे जब भी आप दीपक जला के मंदिर से लौटें या फिर आप मंदिर जाते टाइम या तो आते टाइम कोई फ्रूट, कोई भी फ्रूट, या तो किसी हैंडीकैप्ड पर्सन को, कोई हैंडीकैप्ड हो, या फिर किसी छोटे बच्चे को, लड़का, कोई छोटा बच्चा लड़का, या तो उसको दे दें या तो फिर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन हो उसको दे दें। ये एक मैसेज है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, तो अपनी नेगेटिव डिज़ायर्स को हटाइए। मुझे यहाँ पर एडिक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो एडिक्शंस अपनी जितनी भी गलत आदतें हैं उनको सुधार लीजिए। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी गलत आदतों को सुधार लीजिए और पॉजिटिविटी की लाइट में आगे बढ़िए। ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है शनि महाराज की तरफ से, क्योंकि ये जो साल है ये कर्म फलदाता शनि महाराज का ही साल है और शनि महाराज कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। तो अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको फल भी उसी प्रकार मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि अपने डार्क साइड को, जितनी भी आपकी शैडो साइड है उस पर काम करिए, अपने एडिक्शंस को रिमूव करिए, गलत तरीक़ों से मत कमाइए, गलत तरीक़ों से मत पैसा कमाइए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का अहित मत करिए। अगर आपने ऐसा करा तो फिर आपको उसका फल भी भुगतने के लिए आप रेडी रहिए। सत मार्ग पर चलिए, अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, एडिक्शंस को छोड़ दीजिए। जो गलतियां हो गई उसके लिए माफ़ी मांगिए, जिससे कि ईश्वर आपको माफ़ कर दें और आगे की ज़िंदगी आपकी सुधर जाए। ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है शनि महाराज की तरफ से। इस रीडिंग को 12/21 से क्लेम करिएगा। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 3। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3।
उनकी लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी। आई जस्ट वांट 2 कार्ड्स। मैजिशियन एंड द मिरर। थैंक यू। डोर टू वैल्यू। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 3 की लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी। आई जस्ट वांट 4 कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 3, वो ये आ रही है कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके जो आपको पूरे करने हैं, जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा, क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं। पर मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है सपोर्ट में। मुझे सपोर्ट की एनर्जी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। यहाँ तक कि मुझे ईश्वर का सपोर्ट भी नज़र नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में हैं। आपका थर्ड आई और क्राउन चक्रा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको डिवाइन डाउनलोड्स भी नहीं मिल रहे, ईश्वर की गाइडेंस भी नहीं मिल रही है आपको, और आप इतने हताश, मायूस, उदास, या ये कह लीजिए कि जैसे किसी को सलाखों की शैया पे लिटा दिया जाता है या कांटे चबो दिए जाते हैं पूरे शरीर में। मुझे ये वो एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो मैनिफेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको वो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, आपको वो डिवाइन डाउनलोड्स ही नहीं मिल रहे हैं, आपको वो डिवाइन से कनेक्शन ही नहीं है। आपका तो कनेक्शन ही ब्रेक है। जैसे जब पुराने ज़माने में टेलीफोन का जो वायर होता था ना, जो टेलीफोन वायर के साथ कनेक्टेड आते थे, जो लैंडलाइन हुआ करती थी पहले ज़माने में, उसका बारिश वगैरह में या किसी वजह से पोल पे से तार कट जाता था या कुछ और बात हो जाती थी तो टेलीफोन डेड हो जाता था। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि टेलीफोन डेड है। आपको जो कनेक्शन आपका वायरलेस कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ होना चाहिए, वो कनेक्शन तो डेड पड़ा है। तो आपका ना तो आपकी पुकार ईश्वर तक नहीं जा रही है और ईश्वर के मैसेज आप तक नहीं आ रहे हैं, डिलीवर ही नहीं हो रहे मैसेज आपको। तो यहाँ पर या तो आपकी मैनिफेस्टेशन फॉल्ट है या फिर आपके कार्मिक अकाउंट इतने ज़्यादा हैं, कार्मिक बैगेज आपका इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। मुझे आपके कैरियर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड नज़र आ रहा है, कम्प्लीटली शैटर्ड नज़र आ रहा है। आप अकेले खड़े तो हैं, आपने हिम्मत तो दिखा रखी है कि हाँ मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, पर आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ इमेच्योरिटी की निशानी है। आपकी एनर्जी में मुझे इमेच्योरिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप इतने इमेच्योर डिसीशंस ले रहे हैं जो बार बार गलत होते हैं, और आपकी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं वो हमेशा गलत होती है, और जिसकी वजह से आप हमेशा हार जाते हैं। हार जाते हैं से मेरा मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या, कब तक आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, उनकी प्रॉब्लम क्या 2024 में रिजॉल्व हो जाएगी? क्या उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम 2024 में ख़त्म हो जाएगी? प्लीज़ क्लैरिफाई। तो 2 कार्ड है। आई वांट 1 कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। दो 2024 में तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या 2025 के फर्स्ट हाफ में पाइल नंबर 3 की फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? क्या 2025 के फर्स्ट हाफ में पाइल नंबर 3 की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? प्लीज़ क्लैरिफाई। दो 2025 के फर्स्ट हाफ में आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जनवरी से जून के बीच में 2025 आपकी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू डिवाइन। नेचर इज़ कॉलिंग यू। नेचर आपको बुला रही है। इट वॉन्ट्स टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको मदर अर्थ की सेवा करनी है। धरती माँ की सेवा करिए। धरती माँ में सब कुछ आ जाता है, पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु, कुछ भी, जिसकी भी आप सेवा कर सकें, प्राणी मात्र की सेवा कर सकें, जिसकी भी आप सेवा कर सकें उसकी सेवा करिए। ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इस रीडिंग को आप 1111 नंबर से क्लेम करें। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी और आपको पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Stay blessed.